आई एम स्मृति भाटी मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आज मैं नंबर 2 को करियर गाइडेंस दूंगी। ये नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, यानी आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए, जो कि आपका सम टोटल ऑफ बर्थ डेट आ रहा है 2, या फिर आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी अगर 2 आ रहा है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैसे करते हैं। उसका टोटल अगर आपका 2 आ रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आपका सन साइन कैंसर है या जोडियक साइन आपका कैंसर है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आ रहा है, या फिर अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, तो आपको रूल करता है मून। ये मून के रूल करने की वजह से यू आर वेरी क्वाइट, वेरी काम पीपल, नॉट नेसेसरली क्वाइट ऑन द आउटसाइड पर ऑन द इनसाइड। बहुत ही शांति पसंद इंसान हो आप लोग। आपको कामनेस, पीस बहुत पसंद है। मेंटल पीस इज़ योर प्रायोरिटी ऑलवेज, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं है यू कांट रियली वर्क और बी प्रोडक्टिव इन एनीथिंग। ठीक है। साथ ही साथ यू आर वेरी गुड विद पीपल। आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल। पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, क्योंकि आप इतने अच्छे नेचर के हो। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट नेचर के होते हो आप लोग, बहुत हेल्पफुल होते हो, बहुत गिविंग होते हो, काफ़ी नर्चरिंग भी होते हो आप लोग। आपका एक हेल्प नेचर में एक नर्चरिंग नेचर होता है कि सिखाएं इंसान को, उसका भला करें, उसकी हेल्प करें। बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के आप नहीं होते हो, काफ़ी गिविंग टाइप के होते हो रादर। साथ ही साथ आप बहुत क्रिएटिव भी होते हो, क्योंकि आपको रूल करता है मून। मून इज़ वेरी क्रिएटिव प्लैनेट। आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी मतलब कूट कूट के भरी है। इसका मतलब ये है कि आप नेसेसरली ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हो थोड़ा क्रिएटिविटी से करते हो, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आते हो अपनी। कुछ हटके ज़रूर एलिमेंट होता है उसमें। आप लोग डिटेल ओरिएंटेड वर्क भी बहुत अच्छा करते हो। जो भी काम करते हो वो भी डिटेल में करते हो कि हाँ एक एक चीज़ उसकी नाप नाप के देखते हुए आपने वो चीज़ कंप्लीट करी है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से काम ख़त्म कर दिया, नहीं, डिटेल में जाके काम ख़त्म करते हो, जो कि बहुत डीप लोग हो आप लोग, डेप्थ समझते हो लाइफ की। यू आर वेरी गुड एट टीम वर्क ऑल्सो। टीम वर्क में बहुत अच्छा करते हो। यू आर वेरी गुड विथ पीपल। लोगों के साथ डील कैसे करना है, अपने आप को कैसे हाउ टू वर्क योर सेल्फ टू मेंड विद पीपल, टू ब्लेंड विद पीपल, ताकि काम भी हो जाए और आपके साथ में दोस्ती भी चलती रहे। दोस्त भी बहुत आसानी से बनाते हो। वर्क स्पेस में भी कलीग्स के साथ दोस्ती रहती है आपकी। लोगों को भी आपके साथ काम करने में मज़ा आता है, जो कि आपका स्वभाव इतना अच्छा है। ऑब्वियसली एवरीवन लाइक्स अ प्लेजेंट पर्सन इन देयर टीम। वो प्लेजेंट पर्सन आप हो। बहुत अच्छी वाइब्रेशन लेकर आते हो, सबको साथ में लेकर चलते हो। टीम में, अपने कलीग्स में, आपके फ्रेंड्स में कहीं भी कोई क्वारल होगा, यू विल बी द वन सॉल्विंग दैट क्वारल, कि नहीं यार सब मिलके रहते हैं, क्यों झगड़ना है, अरे हाथ मिलाओ। एंड आप क्वारल सॉल्व करते हो। कई बार तो ऐसे आप दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि दोनों बंदे खुश होकर जाते हैं कि हाँ हमारी बात भी होगी और उसकी बात भी होगी और सुलह भी होगी साथ के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेट्स यू हैव। आप मीडिएटर का बहुत अच्छा काम करते हो। आप लोगों को काउंसलिंग करने का भी बहुत अच्छा काम करते हो। बहुत, जैसे कई लोग आपके पास आते भी होंगे, स्पेशली जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज़ 2, उनके पास कई लोग आते होंगे कि यार हमें कुछ एडवाइस दो, या अपना दुखड़ा शेयर करते होंगे और आप उनको ऐसी एडवाइस दे देते होंगे कि वो कहते होंगे यार थैंक यू फॉर द एडवाइस, हमें एडवाइस सुन के इतना अच्छा लगा। कई लोगों को आपके साथ बैठकर ही कितना अच्छा लगता होगा कि आप बस तो सुन ले हमारी बस, और हम बेटर फील करें। दे फील हील्ड विद यू आफ्टर मीटिंग यू। तो क्योंकि आप में वो वाइब्रेशंस भी हैं, दैट यू हैव दोज हीलिंग वाइब्रेशंस, कंफर्टिंग वाइब्रेशंस एंड नर्चरिंग वाइब्रेशंस, जिससे लोगों को बेटर फील होता है, अच्छा फील होता है, एक कामिंग एनर्जी मिलती है और उनको बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर के पास होकर आ गए हैं, बस बढ़िया है, अब सब ठीक है। तो इसलिए आप लोग का ऑरा ही ऐसी है कि आप लोग ऐसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हो।
क्योंकि आपका एनर्जी ऐसी है, जैसे कि मैंने अभी सारा बताया, आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो आपके लिए ऐसे काम करना ज़रूरी है, ऐसे काम करना फ़ायदेमंद है जिसमें आपके सारे ट्रेड्स यूज़ हों। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे यूज़ होने हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप में ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं। जो भी आपके पास इसमें से ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको आप अगर अप्लाई करो तो आप सोचो कितना अच्छा कर सकते हो कि आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो नेचुरल स्किल है आप उसको यूज़ करके अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। एंड यू नो, इफ़ यू डू दैट, द यूनिवर्सल फोर्सेस विल वर्क विद यू, क्योंकि आप उनका दिया हुआ एक गिफ्ट, एक नेचुरल गिफ्ट आप अपना यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो प्रोडक्टिवली। इसके लिए नंबर 2 के लिए जो करियर्स बेस्ट रहते हैं उनमें से एक है काउंसलर का। बिकॉज ऑफ योर योर डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, कि आप एक तो लोगों को आते ही उनको काम कर देते हो, आपकी प्रेजेंस में आते ही बंदा आधा तो काम डाउन हो जाएगा, ठीक है, फिर बाकी वो आपसे शेयर करेगा कि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ऐसी है कि लोग अपनी डीपेस्ट से डीपेस्ट बातें, अपने डीपेस्ट से डीपेस्ट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि आपसे एक ऑथेंटिक वाइब आती है उनको कि ये हमारी बात ना किसी और को नहीं बताएगा। तो ये चीज़ आप अपना टैलेंट, अपनी वाइब्रेशन ज़रूर यूज़ कीजिए इसको कि हाँ भाई, लोग हमसे शेयर कर पाते हैं, लोग हमसे आसानी से शेयर कर लेते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा ही कोई काम कर ले, कोई काउंसलिंग का काम कर लें, कोई एडवाइज़र का काम कर लें, जिसमें कि लोगों को चाहिए 1-to-1 बात करने वाला। यू गाइज आर वेरी गुड एट टॉकिंग 1-to-1 विद पीपल, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हो आप, तो वो आपकी एबिलिटी भी यूज़ होगी कि लोगों को चाहिए होता है एक बंदा जो बस सुने उनकी, कुछ कहे नहीं, बस सुनो, हमारी सुन लो बस। तो वो आप काम बहुत अच्छा करते हो, सुनने का, एंड देन सोल्यूशन भी निकालने का, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट एम्पथाइजिंग विद पीपल। आप समझ जाते हो कि हाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, इसको नफ्स पकड़ लेते हो आप। तो काउंसलर्स का, पीस मेकिंग का काम, मीडिएटिंग का काम, ये सब काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। क्योंकि एक और टैलेंट है इसमें जो आपका यूज़ होता है, वो है आपकी डिप्लोमेसी। आप डिप्लोमेटिकली इतने कन्विंसिंगली बात करते हो कि आप इंसान को कुछ भी बिलीव करा सकते हो। बंदा आपके पास आएगा और वो आपकी थिंकिंग में आराम से मोल्ड हो जाएगा। जैसे कि मून नहीं होता, आप समझ लो आपको मून रूल कर रहा है। आज भी हम देखते हैं मून के अंदर हमें आईज, नोज, लिप्स नज़र आते हैं, हालांकि उसके आईज, नोज, लिप्स है नहीं, बट वी बिलीव कि हाँ उसमें आईज, नोज, लिप्स हैं, बिकॉज इट इज़ मेकिंग अस बिलीव दैट। ठीक है, तो आप में भी वो इस चीज़ है कि यू मेक बिलीव पीपल व्हाट यू थिंक। ठीक है, तो लोग आप जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक पॉजिटिव वे में अगर आप यूज़ करें, एक पॉजिटिव तरीके से, अच्छे इंटेंशन के साथ यूज़ करें, तो आपको यूनिवर्स से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत आपको पीसफुल लाइफ मिलेगी, ट्रू लव मिलेगा, अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, बहुत प्रोटेक्टिव ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर जाइए, क्योंकि क्या है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है और आप ओवरऑल एक इमोशनल पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें खुश रहो। ठीक है, आप हो इमोशनली ड्रिवन। अगर आप अपने काम में खुश नहीं हो, आपके इमोशन सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपने आप को खो दोगे। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम में पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी खुशी को दो। जब तक आप खुश हो सब ओके, पैसा पीछे पीछे आएगा। अगर आप खुश नहीं हो, आप कितना भी कमा लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि आप अपने आप को खो दोगे। तो इसलिए हमेशा अपने आप के बारे में ये अवेयरनेस ज़रूर जगाओ कि जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस है वही काम करना है आपने। आप पैसे के पीछे मत दौड़ना, आप अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के पीछे दौड़ना। आप अगर सेटिस्फाइड होगे तो आप कितना भी पैसा बना लोगे, आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो तो पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि आपको उसको खर्च करने का मन ही नहीं करेगा, जो कि आपका मन खराब रहेगा। अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को यूज़ करो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, उसको बाहर लेकर आओ। ठीक है, ताकि यू आर हैप्पी डूइंग दैट। ठीक है, अपनी हॉबीज़ को भी आप करियर बना सकते हो। कोई आपको किसी चीज़ का शौक़ है, उसको करियर बनाओ। आर्ट, डांस, म्यूज़िक, पॉटरी, एनीथिंग यू लाइक, यू आर सो क्रिएटिव, उसको करियर बना लो। मेकअप में, डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर्स, किसी चीज़ में आप करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
एक बात है कि अगर आप कहीं अपना काम करने जाते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पार्टनरशिप में काम करें, बिकॉज यू गाइज ऑलवेज नीड समवंस वैलिडेशन, नो मैटर हाउ इंडिपेंडेंट यू आर। आप डिसीजन भी ले लोगे बट कहीं ना कहीं आपको एक थम्स अप किसी और का चाहिए होता है कि हाँ ठीक है ठीक है। तो एक पार्टनरशिप में काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेक श्योर दैट द पार्टनर इज़ वेरी ट्रस्टेड, इट कैन बी ट्रस्टेड, ही और शी कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल टाइप को, आपको इतना समझ नहीं आता है, ठीक है। तो जो ट्रस्टफुल बंदा है, ट्रस्टफुल इंसान है कोई, उनके साथ आप पार्टनरशिप में ज़रूर जा सकते हैं। वुड रिकमेंड पार्टनरशिप फॉर यू। क्रिएटिव काम के अलावा आप लोगों में क्योंकि इतनी हीलिंग वाइब्रेशंस हैं, इतनी नर्चरिंग वाइब्रेशंस हैं, तो आप केयर टेकर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हो, नर्सेज बहुत अच्छे बन सकते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हो, हीलर्स बहुत अच्छे बन सकते हो, एनर्जी हीलर्स ऑल्सो, यू नो, लाइक सिंपल काउंसलिंग से आप हीलिंग दे सकते हो लोगों को, आर्ट हीलिंग दे सकते हो आप लोगों को, एनर्जी हीलिंग दे सकते हो, प्रैक्टिकली आप डॉक्टर बन सकते हो एंड देन यू कैन हील पीपल, और जस्ट यू नो नर्चर, बी ए नैनी, ठीक है, बी यू नो नर्सरी स्कूल टीचर, ठीक है। छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, बिकॉज जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं ना, जैसे यू नो नर्सरी टू 5th 6th, इन बच्चों को एकेडमिक नॉलेज इतनी नहीं चाहिए होती जितनी इनको नर्चरिंग चाहिए होती है। उसमें आप बहुत अच्छे हो इन प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है। सो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल एज अ टीचर फॉर स्मॉल किड्स, और आपको अच्छा भी लगेगा बिकॉज यू लव बीइंग सराउंडेड बाय किड्स, यू लव बीइंग लव्ड एंड यू लव गिविंग लव ऑल्सो। और फिर बच्चों को तो जितना अनकंडीशनल लव दो कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको एक्सप्लॉइट थोड़ा ना करेंगे, वो तो आपको प्यार ही देंगे। तो इसलिए भी वो बहुत अच्छा एरिया है। नो मैटर वॉट यू डू, जस्ट मेक श्योर कि आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, इट इज़ वेरी वेरी काम, क्वाइट एंड प्योर। क्योंकि क्या है, आपके प्रोडक्टिविटी के लिए, आपको प्रोडक्टिव होने के लिए आपका मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत जल्दी हिलता है, बहुत जल्दी आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो नेगेटिविटी आप लोग। तो इसलिए या तो आप अकेले काम करो, अकेले होके काम करो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है ना, नेवर लेट गो ऑफ दैट प्लेस, नेवर एवर लेट गो ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल गया है। और जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ चल रही है, बहुत पॉलिटिक्स है या बड़ी मतलब कुछ यू नो कुछ देयर इज सम इम्बैलेंस इन दिस सिचुएशन, तो वहाँ से निकल लो, जिससे पहले कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन कर दे वो जॉब, वहाँ से निकल लो, ठीक है। एंड फाइंड अ बेटर जॉब इन अ बेटर एनर्जी, बिकॉज यू डिज़र्व दैट, एंड वहीं पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। यहाँ ऐसी जगह पे पॉलिटिकल ड्रामा जहाँ पे हो या कुछ इम्बैलेंस हो, अनफेयरनेस हो, वहाँ पे आप ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, क्योंकि आप सह नहीं सकते हो और आप फाइट भी नहीं कर पाते हो इतना, बिकॉज इट इज़ टू मच ड्रेनिंग ऑन यू। ये सोच भी लेकर चलोगे ना तो भी यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ जॉब, दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको सेफ एनवायरनमेंट मिले। बस ये सोच बना के चलना हमेशा, एंड इट विल डू द जॉब। अब पर ये भी है कि हर जगह तो हम नहीं देख सकते ना कि भाई हमें तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग हैं, ठीक है। और ऐसे हम बिल्कुल ही आइसोलेट होकर तो बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं अगर वर्क प्लेस में नहीं तो घर पे मिल जाएंगे लोग, फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे, बाहर किसी फंक्शन में मिल जाएंगे, बाहर तो जाएंगे, आइसोलेट होकर तो बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए आप अपने ऊपर ज़रूर वर्क करो साथ के साथ, ठीक है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो चलो चाहिए ही चाहिए, बट कई बार नहीं भी हो पाता, नहीं निकल पाते आप सिचुएशन से, हर बार हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो दूसरों को चेंज करने से बेटर, एक्सटर्नल चेंजेस करने से बेटर आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। और वो कैसे बनाओगे आप? एक तो आपने बहुत सारा पानी पीना है, बिकॉज यू हैव वाटर इनसाइड यू। वाटर एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, जितना पानी पियोगे उतने इमोशन सेटल रहेंगे। ओवर ड्रिंक नहीं करना पानी, दिक्कत हो जाएगी, गॉल ब्लैडर पे, लिवर पे भारी पड़ता है। तो जितना पीना चाहिए, जैसे 8 गिलास जो भी होता है उतना पानी पियो, ठीक है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ओके। नेवर पुट योर बॉडी इन दैट कंडीशन कि भाई डिहाइड्रेशन फील हो रही है,
ठीक है, आपका पेट भी उससे बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। सेकेंड थिंग, डू योर प्राणायाम रेगुलरली। रेगुलरली एज इन रेगुलरली, ताकि आपके मेंटल कामनेस आपके हाथ में रहे, so that you are soothing yourself, you are calming your mind, you are sending a message to your body कि हाँ I am taking care of you, you also take care of me। ठीक है, प्राणायाम करने से बेसिकली या ये सब एक्सरसाइज करने से हम अपनी बॉडी को एक मैसेज भेज रहे हैं दैट यस वी केयर फॉर यू। जैसे आप अपने पेरेंट्स को एक चाय का कप बना के देते हो कि हाँ वी केयर फॉर यू, ऐसे ही अपनी बॉडी को भी मैसेज भेजा करो, येस आई केयर फॉर यू। जब हम रोज़ नहाते हैं वी आर सेंडिंग आवर बॉडी द मैसेज दैट येस वी केयर फॉर आवर बॉडी। ठीक है, वी केयर फॉर आवर हेयर, वी केयर फॉर आवर सेल्व्स। ऐसे ही आप प्राणायाम करके अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को एक मैसेज भेज रहे हो, येस आई केयर फॉर यू, यू ऑल्सो केयर फॉर मी एंड बी काइंड टू मी, आई एम बीइंग काइंड टू यू। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होता है। ठीक है, तो इसलिए डू योर प्राणायाम to calm yourself down, to keep yourself at peaceful, especially when you are going through a bad phase। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है तो प्राणायाम करो, डू योर डीप ब्रीदिंग, इट विल हेल्प यू। साथ ही साथ प्लांटिंग, गार्डनिंग, वेरी गुड। जितना नेचर के क्लोज रहोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना फ़ोन में लगे रहोगे, जितना गैजेट्स के अराउंड रहोगे उतना दिक्कत रहेगा। इसलिए आजकल गार्डनिंग, प्लांटिंग इतनी ज़रूरी हो गई है क्योंकि नेचर के पास एक्सेस हमें मिलता ही नहीं है। सारा टाइम तो हम लोग कितना ये आर्टिफिशियल चीज़ों से सराउंडेड हैं। व्हेन आर वी इन नेचर? कभी नहीं। इसलिए ज़बरदस्ती हमें गार्डनिंग वगैरह करनी पड़ती है ताकि थोड़ा टाइम तो इन सब तत्वों की तरफ हम हों, इनकी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह की गार्डनिंग या प्लांटिंग करें। और जस्ट वॉक इन द पार्क, वॉक इन द पार्क में दोनों काम हो जाएंगे। एक तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उससे मेंटल काम मिलेगा, और दूसरी चीज़ कि आप नेचर की वाइब्रेशंस लेकर अपने आप को और पीसफुल महसूस कर पाओगे। सो दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आता है, कि आपका लाइफ पर्पस है कि आपने इस दुनिया में पीस फैलाना है। इस दुनिया में यू हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस विद योर एनर्जीज। ये जो आपको गिफ्ट मिला है ना, ये कामिंग वाइब्रेशंस का, नर्चरिंग वाइब्रेशंस का, इससे आपको पीस लाना है दुनिया में, अपनी एनवायरनमेंट में पीस लेकर आना है। तो इसलिए आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखो कि आई एम एट अ पीसफुल प्लेस। ये एफर्मेशंस हमेशा बोलोगे तो आप वो चीज़ अपने लिए भी क्रिएट कर पाओगे और दूसरों के लिए भी क्रिएट कर पाओगे। हैंस यू विल बी इन अलाइनमेंट ऑफ योर लाइफ पर्पस। जितना आप अपने लाइफ पर्पस के अलाइनमेंट में रहोगे उतनी आपकी स्पीड जल्दी हो जाएगी, बिकॉज यूनिवर्सल फोर्सेस विल वर्क फॉर यू, विल वर्क विद यू एंड दे विल पुश यू टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो फिर उतनी ही ठोकरें खाओगे आप। इसलिए अपने गिफ्ट्स को यूज़ करो, यूज़ योर हीलिंग वाइब्रेशंस, यूज़ योर नर्चरिंग वाइब्रेशंस, यूज़ योर क्रिएटिविटी। ठीक है, ताकि आप ये सब you can give it back to the nature, give it back to the society. If ever you feel confused, क्योंकि confused भी बहुत जल्दी होते हो आप लोग, follow your intuition, your intuition is very strong। ठीक है, कभी उस पर डाउट मत करना। दूसरों से इन्फ्लुएंस होने से अच्छा अपनी इंट्यूशन पे एक बार रिस्क लेके देख लो, बेटर है। ठीक है, so that was all for you। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है जिससे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है जिस पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। आई गिव रीडिंग्स फॉर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विच इज़ मैंडेटरी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।